हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल एंड लेट मी टेल यू अबाउट आवर पेड कोर्सेज। द वेरी फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स, एक कोर्स उपलब्ध है। कंप्लीट कोर्स है, सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं विद पीडीएफ्स 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ। एक आरएएस के एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स उपलब्ध है, आरएएस का विशेष कोर्स जिसमें ट्रांसलेशन पर बहुत एम्फेसिस डाला गया है, जहां पे कॉम्पोजिशन पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे 10-10 मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत प्रैक्टिस आप कर पाओगे मेरे साथ। तो वो कोर्स उपलब्ध है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और एक ट्रांसलेशन का बैच जहां पे 35-36 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है, पीडीएफ यहाँ भी उपलब्ध होता है और 1 साल का वैलिडिटी है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत हद तक आपकी इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग की जो समस्या है ना, वो सही हो जाती है। आइए साहब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है वैक्सीनेटिंग इंडिया ऑन जीरो डोज चिल्ड्रन। तो वैक्सीनेटिंग इंडिया, वैक्सीनेटिंग का मतलब है टीकाकरण करना। इंडिया भारत, तो भारत में टीकाकरण। और किसको लेकर लिखा गया है? जीरो डोज चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को लेकर जिनको आज तक टीके की एक भी डोज नहीं लगाई गई है। जीरो बोलते हैं इसको, जीरो नहीं बोलते। और जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको आज तक वैक्सीनेशन की एक सिंगल शॉट भी नहीं लगाया गया हो, उसको बोलते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन। आगे कहा गया है द प्रेवलेंस ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन रिमेन्स हाई अमंग द पुअर। प्रेवलेंस बेटा यहाँ पे नाउन है, द डिटरमिनर है। देखो एक बात समझना, ये डिटरमिनर है, ये नाउन है, ये आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। जीरो डोज चिल्ड्रन पूरा ही कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ये कंपाउंड नाउन है। अब ये प्रेवलेंस की वर्ब जो दे रखी है रिमेन्स है, हाई ये एडवर्ब है, अमंग है ये प्रेपोजिशन है, और द पुअर द डिटरमिनर, और पुअर है नाउन। अब नाउन नहीं है, एडजेक्टिव। जनरली हम देखते हैं कि नाउन के पहले ही द लगता है, लेकिन याद रखिएगा ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत बार आप पढ़ते होंगे, द के साथ अगर एडजेक्टिव लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्लूरल नाउन का इंडिकेशन है। अगर आप द के साथ एडजेक्टिव लगा देते हो तो इसका मतलब किसका इंडिकेशन है? प्लूरल नाउन का, बहुवचन संज्ञा का बोध करवाएगा ये। अगर द के साथ एडजेक्टिव है तो द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, सारे के सारे गरीब लोग। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि प्रेवलेंस जो है जीरो डोज चिल्ड्रन का, अब ये प्रेवलेंस क्या होता है? ये होता है व्यापकता, ठीक है। व्यापकता मतलब आप इसको कह सकते हैं कॉमननेस। क्या कह सकते हैं? कॉमननेस। आप इसको कह सकते हैं परवेसिवनेस, परवेसिवनेस, व्यापकता, ठीक है। या इसे कह सकते हैं यूबिक्विटी, ये होता है व्यापकता। तो कह रहा है कि जो प्रेवलेंस है, जो व्यापकता है किसकी? जीरो डॉट चिल्ड्रन की, वो प्रेवलेंस की वर्ब है रिमेन्स, ये काफी ज्यादा है किसमें? गरीब लोगों में। तो गरीब लोगों में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनको सब एक भी डोज नहीं लगाई गई है। ऑन द ब्राइट साइड का मतलब है अगर पॉजिटिव साइड देखें, अगर ऑप्टिमिज्म का सहारा लें, इसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, आशावादी। जो केवल क्या करता है? जो केवल पॉजिटिव साइड्स देखता है। तो अगर पॉजिटिव साइड देखें, इसको पॉजिटिव साइड कह दो। अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे वैक्सीन कवरेज ग्लोबली, तो वैक्सीन कवरेज जो है, टीकाकरण का कवरेज जो है पूरे विश्व भर में, और इन ईयर्स के बीच में, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, 1980 और 2023 के बीच में डबल्ड। ये वैक्सीन कवरेज सब्जेक्ट है, ये दुगना हो गया, ये वर्ब है। फॉर 6 डिजीजेज, किनके लिए? 6 बीमारियों के लिए। टीकाकरण किसके लिए? 6 बीमारियों के लिए, इंक्लूडिंग, बेटा इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑपोजिट होता है एक्सक्लूडिंग, वो भी प्रेपोजिशन ही होता है। इनमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? मीजल्स, जिसको बोलते हैं खसरा, इससे पहले द भी आ सकता है, याद रखिएगा। मीजल्स से पहले, मम्स से पहले, ट्यूबरक्लोसिस से पहले, इनसे पहले द भी आ सकता है, याद रखना इसको। पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इनमें ये बीमारियां शामिल हैं। तो यहां तक तो कुछ ज्यादा विशेष हुआ नहीं कि अगर पॉजिटिव साइड देखें तो वैक्सीन कवरेज जो है पूरे विश्व भर में 1980 और 2023 के बीच ये दुगना हो गया। 6 बीमारियों के लिए, 6 है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, और डिजीजेज है वो नाउन है, 4 है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। और जिसमें ये बीमारियां शामिल है, खसरा है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है। ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग जनरली हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं तब भी सही है। साथ ही ये भी देखिए कि एट 75% ग्लोबली,
ऑल्सो एट 75% ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व भर में इसका प्रतिशत कितना है, 75%। देयर हैज बीन ए शार्प फॉल, तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है। देयर से स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्जन लगेगा, ये एडवर्ब होता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया पहले आएगी तो ये वर्ब आ गई। इसकी जो सब्जेक्ट है वो शार्प फॉल है, ये सब्जेक्ट है। इन द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, ठीक है। तो कह रहा है कि इस अगर लेवल पे देखें कि 75% का लेवल है पूरे विश्व भर में टीकाकरण का, तो इसके चलते बहुत ज्यादा, बहुत तेज, इस शार्प का मतलब है ड्रेस्टिक, बहुत ही तीव्र गिरावट, गिरावट में इन लगता है भाई। फॉल को आप डिक्लाइन भी कह सकते हो, दोनों में ही इन लगता है। किसमें गिरावट आई है, उन संख्याओं में, जीरो डोज बच्चों की संख्या में। दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड, अब ये समझाया है इसने डैश लगा के, वो बच्चे, दोज हु का मतलब वो या जो, जिन बच्चों को, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव नॉट रिसीव्ड ये वर्ब हो गई, जिन्होंने रिसीव नहीं किया है फर्स्ट डोज, पहली डोज भी उनको नहीं लगी है, डिप्थीरिया, टिटनेस और ये क्या है, पर्ट्यूसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस। तो इनकी डीटीपी वैक्सीन, इनकी डोज नहीं लगी है। फिर समझिए, तो 75% का लेवल है ग्लोबली, अगर विश्व स्तर पे बात करें तो। इसके साथ ही आप देखिए कि बहुत ज्यादा गिरावट आई है जीरो डोज चिल्ड्रन की संख्या में, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगी है डिप्थीरिया की, टिटनेस की और पर्ट्यूसस डीटीपी वैक्सीन। फिर डीटीपी वैक्सीन, इसी को फुल फॉर्म है, डिप्थीरिया, फिर ये टिटनेस, फिर ये पर्ट्यूसस। ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, उसी पीरियड के दौरान, कौन सा पीरियड, 1980 से 2023, इसी के दौरान। ड्यूरिंग है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो सेम तो हो गया एडजेक्टिव, टाइम पीरियड हो गया कंपाउंड नाउन, और द हो गया आपका डिटर्मिनर, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज अ क्रूशियल परफॉर्मेंस मेक मार्कर एंड एन इंडिकेटर ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज इनइक्विटीज। द नंबर ऑफ, याद रखना, एक ये कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में, कि जब आप अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ लगाते हैं, ये पढ़ा हुआ कनकर्ड में आपने, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर ये लगाते हैं आप तो वर्ब कैसी आएगी, जबकि अगर द नंबर ऑफ लगाते हैं तो वर्ब कैसी आएगी। तो अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर, याद रखना। तो इसी कारण से आप यहां देखिए, द नंबर ऑफ दे रखा है, इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। तो जो संख्या है जीरो डो चिल्ड्रन की, वो एक क्रूशियल परफॉर्मेंस है। क्रूशियल क्या होता है, क्रूशियल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसको आप निर्णायक कह सकते हैं, डिसाइसिव कह सकते हैं, या इसको आप डिसाइडिंग कह सकते हैं, या इसको आप पिवटल कह सकते हैं, या इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, की कह सकते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस मार्कर, मार्कर का मतलब चिन्हित करने वाला, एक प्रकार से इंडिकेटर ही मानो। तो जो जीरो डोज बच्चों की संख्या है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस मार्कर है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया टीकाकरण के क्षेत्र में, इसको चिन्हित करने वाला है। और ये एक इंडिकेटर है किसका, वैक्सीनेशन कवरेज इनिक्विटीज, कि वैक्सीनेशन कवर तो किया आपने, लेकिन उसमें जो इनिक्विटीज है, इनिक्विटीज मतलब उसमें जो असमानताएं हैं, अनफेयरनेस है, पार्शियलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब, तो ये होता भेदभाव, पार्शियलिटी, या आप इसे कह सकते हैं इनइक्वालिटी, या इसे आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जो संख्या है जीरो डो चिल्ड्रन की, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस मार्कर है, मार्कर का मतलब इंडिकेटर है, इसी को इसने आगे समझाया, इंडिकेटर है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, किस चीज का, वैक्सीनेशन कवरेज का, ठीक है, टीकाकरण के कवरेज के जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव हैं, उसको। डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है के बावजूद, ठीक है। इसके बराबर क्या लगते हैं, इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड है एडजेक्टिव, और चूंकि प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट लगेगा, नाउन प्रोनाउन, तो ये नाउन है। इस इम्यूनाइजेशन का मतलब है टीकाकरण, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है।
तो वैक्सीनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं, प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं इसको। तो डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन मतलब बढ़े हुए बहुत ज्यादा लेवल पे किए गए टीकाकरण के बावजूद, ठीक है, कवरेज मतलब टीकाकरण कवरेज के बावजूद, ओवर द डिकेड्स का मतलब है दशकों के दौरान, इसका मतलब है ड्यूरिंग। इन 2023 2023 में एट 1.44 मिलियन इस संख्या पर इंडिया अकॉर्डिंग टू द लैंसेट, ये एक लैंसेट जो मैगजीन है उसके अकॉर्डिंग, इंडिया स्टिल हैड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। भारत जो है उसके पास अभी भी, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टिल है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ भारत में अभी भी, भारत जो है अभी भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, ये हैड जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म में पोजीशन के लिए आया है कि इसके पास अभी भी सबसे ज्यादा संख्या में दूसरे नंबर पर है भारत, जिसमें जीरो डोज चिल्ड्रन है। एंड इज अमंग, और भारत है अभी भी, भारत की ही वर्ब है इज, ये अमंग आ गया प्रेपोजिशन, ये उन 8 देशों में आता है, ठीक है, विद ओवर 50% द नियरली 16 मिलियन जीरो डॉग चिल्ड्रन ग्लोबली, ठीक है, वो 8 देश जिनके पास लगभग, ओवर मतलब इससे ज्यादा, मोर देन ये प्रेपोजिशन है, जिसके पास 50% से अधिक, लगभग, लगभग हो गया अप्रोक्सीमेटली अबाउट, लगभग 16 मिलियन जो जीरो डोज चिल्ड्रन है उसका आधा ये 8 कंट्रीज कवर करती हैं, उन देशों में भी भारत है। समझ में आ गई बात। डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन, तो बढ़े हुए टीकाकरण के बावजूद, प्रतिरक्षीकरण के बावजूद, इसको इनोक्यूलेशन भी लिख सकते हैं, इनोक्यूलेशन टीकाकरण, तो बढ़े हुए टीकाकरण के बावजूद डिकेड्स के दौरान, काफी दशकों में जो टीकाकरण हुआ है उसके दौरान, भारत जो संख्या है 1.44 मिलियन, इसके साथ ही भारत जो है लैंसेट के अकॉर्डिंग अभी भी दूसरे सबसे ज्यादा जो संख्या है टीकाकरण जिसका नहीं हुआ एक बार भी, जीरो डोज चिल्ड्रन उसकी संख्या में सेकंड रैंक पर है, और उन 8 देशों में शामिल है जिन 8 देशों में 16 मिलियन का 50% से अधिक जीरो डोज चिल्ड्रन इन 8 देशों में ही है। आगे कह रहा है मोस्ट ऑफ द जीरो डोज चिल्ड्रन ग्लोबली आर इन कंट्रीज, जो अधिकांश, मोस्ट का मतलब जब अधिकांश होता है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है, मोस्ट का मतलब जब अधिकांश है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, तो अधिकांश जो जीरो डोज चिल्ड्रन ग्लोबली है, वैश्विक रूप से है, ये एडवर्ब है, तो अधिकांश जो जीरो डोज चिल्ड्रन है ग्लोबली, इसकी वर्ब है आर, ठीक है, तो ये अब ये मोस्ट जो है ये एडवर्ब का, सॉरी प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है, ये है इन कंट्रीज देशों में, दैट आर कौन से देश, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध इससे है, वो देश जो कि है कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड, या तो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष से प्रभावित है ना, युद्ध से प्रभावित है, डिस्प्यूट से प्रभावित है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, वॉर होता है, युद्ध होता है, और विद लिमिटेड रिसोर्सेज, या उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, सॉरी प्रेपोजिशन है, और ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है, या फिर ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, या तो ये या फिर ये, या फिर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसके लिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए, टीकाकरण के कार्यक्रमों के लिए। तो अधिकांश जिन देशों में, वैश्विक रूप से जिन देशों में जीरो डोज चिल्ड्रन की संख्या है, उनमें से अधिकांश देश या तो वो हैं जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड हैं, या फिर उनके पास टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए रिसोर्सेज कम हैं। तो समझा रहा है लेखक कि भारत में तो ऐसा कोई सा भी काम नहीं है। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गई, नीदर है वो प्रोनाउन का काम करेगा, और ये काम, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है अगर इसके बाद में नाउन होता तो, वरना ये प्रोनाउन है, और नीदर नोर आता है तो कंजंक्शन है, ठीक है। तो भारत में नीदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स, इन दो समस्याओं में से दे लगा रखा है, तो निश्चित हो गया कौन सी दो समस्याएं, कि भारत युद्ध प्रभावित भी नहीं है और भारत में लिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं है, दोनों ही समस्याएं नहीं है। हाउ एवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, ऐसा कंजंक्शन है जो एडवर्ब का काम कर सकता है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, और विरोधाभासी है, एडवर्सेटिव है। हालांकि अबाउट 23 मिलियन बेबीज वर बोर्न, लगभग 23 मिलियन बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया, वर बोर्न, इनका जन्म हुआ। बोर्न हमेशा पैसिव में आता है, बोर्न जो है ये हमेशा ही पैसिव में आता है, ऑलवेज इन पैसिव, ये कभी एक्टिव में आता ही नहीं है बोर्न, ठीक है, क्योंकि जन्म किसी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए हमेशा पैसिव में ही आएगा। इनके पहले आप इज एम आर वॉज वर देखेंगे ही। तो लगभग
23 मिलियन बच्चे पैदा हुए। कब की बात है? इन 2023। ये एडवर्ब है, ये टाइम वाला एडवर्ब है। और कहां पर? भारत में। ये कौन सा एडवर्ब है? ये प्लेस एडवर्ब है। वैसे गलत है ये, क्योंकि पहले इसमें इन इंडिया आना चाहिए, फिर इन 2023 आना चाहिए। एडवर्ब का एक सीक्वेंस होता है कि एडवर्ब में पहले आता है मैनर, उसके बाद आता है प्लेस, उसके बाद आता है टाइम। एमपीटी का एक रूल फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे मैनर तो खैर है नहीं, तो फिर आपको पहले प्लेस और फिर टाइम, तो पहले इंडिया फिर 2023 आना चाहिए था। तो हालांकि 23 मिलियन बेबीज जो है उनका जन्म हुआ 2023 में भारत में। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे अधिक है ये। इन 2024 2024 में चाइना विच हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स ग्लोबली। 2024 में चाइना, चाइना सब्जेक्ट हो गया। ये रिलेटिव क्लोज है, ठीक है, ये पूरा रिलेटिव क्लोज है आगे तक। विच आ रहा है इसके लिए, इसकी वर्ब ये है जिसके पास दूसरे सबसे अधिक संख्या में क्या है? न्यूबॉर्न्स हैं, मतलब नवजात हैं, शिशु हैं, बच्चे हैं। ग्लोबली, वैश्विक रूप से ये एडवर्ब हो गया। रिपोर्टेड, इस चाइना की वर्ब है रिपोर्टेड। इसने रिपोर्ट किया कितने? ओनली, जस्ट का मतलब ओनली 9.5 मिलियन न्यूबॉर्न्स। यहां केवल 9.5 मिलियन ही नवजात शिशु ने जन्म लिया, भारत में 23 मिलियन ने जन्म लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि दो द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग। दो यद्यपि कंजंक्शन है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी है, तो जो संख्या है, फिर देखो द नंबर ऑफ आ गया। और द नंबर ऑफ में मैंने क्या बताया कि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो ये इज आ गया। ये सब ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन ये एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। स्टैगरिंग का मतलब है सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है। इसका मतलब होता है सरप्राइजिंग, या इसे आप कहेंगे एस्टोनिशिंग, मतलब आश्चर्यजनक है। ठीक है, यद्यपि जो संख्या है जीरो डो चिल्ड्रन की वो आश्चर्यजनक है व्हेन सीन, जब इसको देखा जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब है इन द बैकड्रॉप ऑफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब इन द कोर्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, कैसे भी कह सकते हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, मतलब इस पृष्ठभूमि में, या इन टर्म्स ऑफ, इस तरीके से समझा जाए, इस प्रसंग में समझा जाए, ये मतलब होता है। ठीक है, तो यद्यपि जो संख्या है जीरो डो चिल्ड्रन की वो बहुत ही आश्चर्यजनक है अगर इसको देखा जाए किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स इन 2023, 2023 में जो नवजात बच्चों की संख्या है उनको देखा जाए तो 23 मिलियन थे, उसके हिसाब से तो ये आश्चर्यजनक है। द परसेंटेज ऑफ जीरो डो चिल्ड्रन, अब ये दूसरा जो क्लोज है ये विरोधाभासी है। यहां पे तुम यट भी लगा सकते थे और कोमा से भी काम चला सकते हो। ऑल्दो या दो में यट आता है या कोमा लगा सकते हो, है ना, और कोई इलाज नहीं है इसका। तो फिर भी जो परसेंटेज है, प्रतिशत है किसका? जीरो डो चिल्ड्रन का भारत में, वो कितना है? 6.2% है केवल। ठीक है, अ स्टडी इन 2021 फाउंड, अ स्टडी सब्जेक्ट है, 2021 में एक अध्ययन हुआ, उसमें पाया गया, ये वर्ब है कि, ये कंजंक्शन है, क्या पाया कि इंडिया हैड शार्पली रिड्यूस्ड, इंडिया ने बहुत ज्यादा तेज गति से कम किया। ठीक है, शार्पली तो एडवर्ब हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मैन वर्ब हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, कि भारत ने बहुत तेज गति से कम किया है, किसको? परसेंटेज को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें द डिटरमिनर हो गया, परसेंटेज नाउन हो गया। किसको? प्रतिशत को। प्रतिशत किसका? जीरो डो चिल्ड्रन का। समझ में आ रही बात? कि एक अध्ययन, उस अध्ययन ने फाइंड किया, फाइंड की सेकंड फॉर्म ऑफ फाउंड, कि भारत ने बहुत तेज गति से परसेंटेज ऑफ जो जीरो डॉल चिल्ड्रन है उसको कम किया। फ्रॉम, कहां से कहां किया? 33.4% 1992 में था, उससे भारत आ गया कहां पर? इतने पर कमी किया है, 2016 में यहां तक आ गया। बिफोर द कोविड 19 पेंडेमिक, उन जो कोविड 19 वैश्विक महामारी, पेंडेमिक वैश्विक महामारी को बोलते हैं, जो पूरे विश्व भर में फैली हो, तो 2019 ये जो 19 कोविड 19 जो पेंडेमिक है, इससे पहले ये पूरा एक एडवर्ब बनेगा, इस फ्रेज को एडवर्ब कहेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द नंबर ऑफ जीरो डो चिल्ड्रन, फिर देखो द नंबर ऑफ आ गया, फिर इसकी वर्ब है वॉज आगे, सिंगुलर, वर नहीं लगा सकते, ए नंबर ऑफ होता तो वर लगा देते। तो जो संख्या है जीरो डो चिल्ड्रन की वो कितनी थी? 1.4 मिलियन थी 2019 में, बट दिस स्वेल्ड, लेकिन ये बढ़ गई। स्वेल का मतलब है ये बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, राइज हो गई, सोर हो गई, तो ये बढ़ गई। कहां तक बढ़ गई? 2.7 मिलियन हो गई 2021 में। और फिर ये गिरी, है ना, देन एडवर्ब है,
फिर इसमें गिरावट आई, ये वर्ब हो गई, कहां चली गई 1.1 मिलियन, कब की बात है 2022 में। बिफोर इंक्रीजिंग, किससे पहले, बढ़ने से पहले, बिफोर है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे, और प्रेपोजिशन के बाद में जब क्रिया लगती है तो आईएनजी आता है। बढ़ने से पहले बढ़ी कहां तक 1.44 मिलियन, कब की बात है 2023 की बात है। तो ये आंकड़े हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं था, विशेष इसमें कुछ बहुत ज्यादा बातें बताने को नहीं थी। आसान सा एडिटोरियल था, समझ में आपको आ गया होगा। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।